मेवाड़ राज्य में राजा सूर्य प्रताप अपनी रानी इंदुलेखा के साथ रहते थे। उनका एक छोटा सा राजकुमार यशवर्धन भी था, जो दोनों की जान था। एक दिन राजा शिकार करने जंगल जाते हैं। आज शिकार बहुत अच्छा रहा। अब महल लौटने का समय आ गया है। यह आवाज कहां से आ रही है? चलो देखते हैं। अचानक उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जो उस घने जंगल में अकेली बैठी रो रही थी। राजा उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मेरे पति ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तुम्हारा पति तुम्हें यूं घने जंगल में छोड़कर कहां चला गया? महाराज, वो इस दुनिया से सदा के लिए चला गया। अब उसे वापस लाना संभव नहीं है। उसकी यादें ही अब हमारे साथ रहेंगी। वो औरत बहुत अकेली और बेसहारा थी और उसके चेहरे पर अलग ही नूर था। वो उसे जंगल में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उसे सहारा देने का निर्णय लिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। महाराज, आपसे विवाह करना मेरे लिए एक सपने जैसा है। कहाँ आप, एक बड़े राजा, और कहाँ मैं, एक मामूली सी लड़की। मैं तो खुद को आपके लायक भी नहीं समझती, लेकिन अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगी। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। औरत राजा की बात मानकर उनके साथ महल में चली गई। दोनों ने शादी कर ली। राजा सूर्य प्रताप की पहली पत्नी रानी इंदुलेखा ने न चाहते हुए भी मन से दोनों का महल में स्वागत किया। जब राजा माया को घर पर लेकर आए तो थोड़े समय तक सब ठीक चल रहा था। अचानक राजा की तबीयत खराब होने लगी और उधर राजकुमार भी बुखार से तप रहे थे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। महाराज, राजकुमार लगातार बुखार से तप रहे हैं और कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि राजकुमार की सेहत इतनी बिगड़ जाए और सभी उपचार विफल हो जाएं। अब तो महल में सभी लोग बहुत चिंतित हो गए हैं, जैसे मानो किसी अनहोनी की आशंका हो। अरे बड़ी महारानी, आप यूं ही चिंतित हो रही हैं। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। हम वैद्य जी को अभी संदेश भिजवाते हैं। जी महाराज, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम अब भी यही महसूस कर रहे हैं कि इस घर में कोई अज्ञात शक्ति मौजूद है। हमें बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अदृश्य ताकतें ही इन घटनाओं का कारण बन रही हैं, और जब तक उनका सामना नहीं किया जाता तब तक ये परेशानियां यूं ही बनी रहेंगी। वैद्य जी राजकुमार का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। राजा की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। महाराज, हमने हर संभव इलाज किया, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये आखिर मुझे क्या हो रहा है? इतने दिन बीत गए लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा। हर दिन और भी कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे कोई अंदर ही अंदर मेरी सारी शक्ति खींच रहा हो। अब तो डर लगने लगा है कि ये हालात कब ठीक होंगे।
जब कोई सुधार नहीं हुआ तो राजा ने मशहूर वैद्य महर्षि सदानंद जी से मिलने का निर्णय लिया। महर्षि जी, मैं बहुत बीमार हूँ। जब से मैंने नई शादी की है तब से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वो औरत आपको कहाँ मिली थी? महर्षि, वो मुझे जंगल में मिली थी जब मैं शिकार से लौट रहा था। महाराज, वो औरत नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। नागिन के जहर के कारण ही आप बीमार हो रहे हैं महाराज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी नई रानी नागिन है। आप एक काम करें, महल जाकर उसकी छवि शीशे में देखने की कोशिश करें, आपको उसका असली रूप दिख जाएगा। राजा ने महर्षि सदानंद जी की सलाह मानी और घर पहुंचते ही माया को अपने कमरे में बुलाया और उसकी छवि शीशे में देखी। ये तो सच में नागिन है। हे भगवान, मैंने नागिन से शादी कर ली। महर्षि जी, मुझे यकीन हो गया है कि वो औरत नागिन है। मुझे उससे बचाइए महर्षि जी। महाराज, आज आप अपनी पहली पत्नी रानी इंदुलेखा से कहें कि चलो समुद्र देखने चलते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे तो नई रानी भी साथ चलने की जिद करेगी, फिर आप उसे भी साथ ले लीजिए। आगे का काम मैं देख लूंगा। रानी इंदुलेखा, चलो समंदर देखने चलते हैं। मुझे भी समंदर देखना है। हाँ ठीक है, तुम भी चलो। अगले दिन सब समंदर के पास पहुंचे। महर्षि सदानंद जी भी साथ में आए। सब लोग नाव में सवार होकर समुद्र में घूमने लगे। महर्षि ने नागिन को एक बोतल में बंद किया और बोतल समुद्र में फेंक दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सभी को मेरी तरह भुगतना पड़ेगा। जब तक मैं अपने दर्द और दुख का बदला नहीं ले लूंगी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह अंधकार में डूब जाए। महर्षि जी ने नागिन को बंद करके सबको सुरक्षित किया। राजकुमार अब सुरक्षित थे। राजा ने महर्षि सदानंद जी को ढेर सारा इनाम दिया और अपनी पहली रानी इंदुलेखा और राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। महल में इच्छाधारी नागिन के खात्मे के बाद हर कोई चैन की सांस ले रहा था, लेकिन महर्षि सदानंद जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उनके मन में किसी अनहोनी का संकेत आ रहा था। महाराज, हमें यह सोचकर संतोष नहीं करना चाहिए कि इच्छाधारी नागिन को समुद्र में कैद करने से सब कुछ समाप्त हो गया। उसकी आत्मा इतनी सरलता से मिट नहीं सकती। महर्षि, वो तो हम सबसे बहुत दूर एक बोतल में बंद है। वो यहाँ कैसे आएगी? उसकी ताकत तो उस बोतल के भीतर ही कैद है और जब तक उसे मुक्त नहीं किया जाता है तब तक उसका यहाँ आना असंभव है। नहीं महाराज, वो एक इच्छाधारी नागिन है और वह कुछ भी कर सकती है। उसकी ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए। उसकी क्षमताएं असीमित हैं और अगर उसने अपने इरादे ठान लिए हैं तो वो किसी भी हालत में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें उसकी शक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा क्योंकि वह अचानक हमारे सामने आ सकती है। ये पानी के बाहर कौन है? लगता है कोई आया है। बस अब मुझे यही बाहर निकाल सकता है। आज तो बहुत सारी मछलियां पकड़ूंगा, फिर उससे जो कमाई होगी उससे बीवी के लिए एक महंगी साड़ी लाऊंगा। बीवी तो रोज मुझे ताने मारती है, तुम तो कभी कुछ नहीं ला पाते, इसलिए आज उसे खुश करने का एक मौका मिल जाएगा। उम्मीद है कि जब वो साड़ी देखेगी तो उसकी सारी नाराजगी भूल जाएगी।
मछुआरा जाल मछली पकड़ने के लिए डालता है। उसके जाल में वो बोतल निकलती है जिसमें महर्षि ने नागिन को कैद किया था। अरे, ये बोतल तो कुछ अलग लग रही है। कहीं इसमें जिन तो नहीं है? चलो खोल कर देखता हूं। अगर बोतल में जिन हुआ तो मजा ही आ जाएगा। वाह रे भोला, आज का दिन तो बहुत खास है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ऐसा मौका मिलेगा। जिनकी शक्तियां अद्भुत होती हैं, और अगर वो बाहर आया तो हमारे सभी काम आसानी से हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोतल को खोला, नागिन आजाद हो गई। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। नागिन वहां से आजाद होकर जंगल जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। आखिर कहाँ गया वो मणि? मुझे उस मणि से अपार शक्तियां मिल सकती हैं। अगर वो मणि मुझे नहीं मिला तो मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। अरे ये रोशनी तो उस दिव्य मणि की है। आखिर मुझे मणि मिल ही गई। राजा सूर्य प्रताप, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब आ रही हूं मैं, तुम्हारा काल बनकर। अब नागिन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उसकी आंखों में बदला लेने की आग जल रही थी और उसे यह पता था कि अब वह अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोई भी मेरी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी और उस राजा सूर्य प्रताप को तबाह करूंगी जिसने मुझे कैद किया था। महल के बगीचे में एक दिन रानी इंदुलेखा टहल रही थी। अचानक से उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। वो डर कर अपने कमरे में चली जाती हैं। नागिन वहां से गायब हो जाती है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, नागिन ने अपना सर्प रूप धारण कर लिया। वह एक सर्पणी के रूप में राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करती है। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। राजा सूर्य प्रताप के प्रिय पुत्र राजकुमार यशवर्धन अब मेरी कैद में है। अब राजा को उसे बचाने के लिए मेरे पास आना ही होगा। उसे यह समझना होगा कि उसका बेटा खतरे में है और केवल वह ही मेरी शर्तें मानकर उसे छुड़वा सकता है। महल में कोई भी नहीं जान पाता कि राजकुमार गायब हो गए हैं। नागिन उन्हें जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाती है जहां उसने पहले से ही एक खतरनाक योजना तैयार की थी। अगली सुबह महल में हड़कंप मच जाता है। महाराज, महारानी, राजकुमार अपने कक्ष में नहीं है और महल में भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। महाराज, मुझे डर है कि कहीं नागिन ने उन्हें न ले लिया हो। उसका जादू और शक्तियां बहुत खतरनाक हैं। जब से वह यहाँ आई है, सब कुछ अजीब हो गया है और राजकुमार की अनुपस्थिति से मेरी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अगर नागिन ने राजकुमार को पकड़ लिया है तो उसे बचाना बेहद मुश्किल होगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम अपने प्रिय राजकुमार को हमेशा के लिए खो देंगे। महाराज, हमें उनकी तुरंत खोज शुरू करनी चाहिए, कहीं वो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। आप चिंता न करें रानी, हम राजकुमार को कुछ नहीं होने देंगे। महाराज, हमें जल्द से जल्द उसी जंगल में जाना होगा जहां वो नागिन आपको मिली थी। हो न हो वो नागिन राजकुमार को लेकर उसी जंगल में गई है। हाँ महर्षि, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालना होगा। राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिल रहा है और चिंता का साया हर पल बढ़ता जा रहा है। अगर नागिन ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है तो समय हमारे खिलाफ है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी क्योंकि उसकी जान अब हमारे हाथों में है। हम सबको मिलकर योजना बनानी होगी और उस नागिन का सामना करना होगा, वरना हम अपने राजकुमार को हमेशा के लिए खो सकते हैं। जंगल के एक गहरे और अंधकार भरे स्थान में नागिन ने राजकुमार को एक टोकरी में रखा हुआ था और वो टोकरी उसने एक ऊंचे स्थान पर छिपा रखी थी। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और अब तुम उसकी सजा भुगतोगे। तुम्हें इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा क्योंकि उसने मेरी शक्ति का अपमान किया। अब मैं तुम्हें यहाँ कैद करके उसे यह दिखाना चाहती हूँ कि उसकी गलतियों का क्या परिणाम होता है।
महर्षि सदानंद जी राजा सूर्य प्रताप के साथ अपने दिव्य शक्तियों और मंत्रों का सहारा लेकर जंगल के उस गुप्त स्थान तक पहुंच जाते हैं। हे दुष्ट औरत, कौन हो तुम और इस मासूम के पीछे क्यों पड़ी हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ा तो इसके पिता ने है। हमने तुम्हारा क्या किया? बल्कि जंगल में तुम अकेली थी और रो रही थी। हमने तो तुम्हें सहारा दिया। सहारा दिया? पहले सहारा छीना तुमने मेरा, फिर कहते हो कि सहारा दिया। तुमने मेरे नाक को मारा है और तुम्हारा ये बेटा उसकी सजा भुगतेगा। बहुत प्यार करते हो ना इसे? अब पता चलेगा जब कोई तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे छीन ले तो कैसा लगता है। तड़पोगे तुम भी, जैसे मैं तड़प रही हूँ। हमने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो। हमने तुम्हारे नाक को नहीं मारा। अच्छा, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है महाराज। याद करो, जिस दिन आप शिकार करने आए थे उस दिन आपने एक सांप पर पैर रखकर उसे कुचल दिया था। मेरा नाग उस दिन बहुत बीमार था और बहुत कमजोर भी हो गया था। उसकी शक्तियां कम हो गई थी, इसलिए मैं नागमणि ढूंढने गई थी। जब वापस आई तो देखा कि आपने उसे अपने पैरों से कुचल दिया है। वह तो निर्दोष था महाराज, जैसे आपका यह बेटा निर्दोष है। लेकिन उस हादसे की सजा तो यही निर्दोष भुगतेगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और इसे मेरी कैद में रहना होगा। वो हमने जानबूझकर नहीं किया। हमें नहीं पता चला कि कब वो हमारे पैरों में आ गया। यह सब कुछ अनजाने में हुआ है। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और अब हमें इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। कृपया हमारी गलती की सजा हमारे बेटे को मत दो, वह अभी बहुत छोटा है। महाराज, यह नागिन बदले की आग में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। अब उसे किसी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा। बस उसे अपने प्रतिशोध की चाह है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में हमें सावधान रहना होगा क्योंकि उसकी मानसिकता बहुत खतरनाक हो गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, इस दुष्ट आत्मा को बांधो। महर्षि, मुझसे दूर रहो। मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है। मेरी असली दुश्मनी उस व्यक्ति से है जिसने मेरे नाक को मारा था। मैं सिर्फ अपने नाक के लिए बदला लेना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अपनी प्रतिशोध की आग में किसी को भी नहीं छोड़ सकती। ए नागिन, तेरा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। अगर मैं चला गया तो तेरा अंत कौन करेगा? और जब तक मैं यहाँ हूँ तेरी हार सुनिश्चित है। इसलिए मेरा सामना करने से भाग मत, क्योंकि मैं तेरे खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, या नहीं हो सकता। तुझे मेरे बच्चे से दूर रहना चाहिए था नागिन। अब तुझे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। नागिन अपने अंतिम प्रयास में महर्षि और राजा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन महर्षि की दिव्य शक्ति के आगे उसकी एक नहीं चलती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सभी को मेरी तरह भुगतना पड़ेगा। तेरा अंत आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। महर्षि सदानंद जी अपने मंत्र बल से नागिन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। नागिन अपनी हार मान लेती है और विलाप करने लगती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं वापस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। महर्षि सदानंद जी ने उसे फिर से एक बोतल में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि बोतल को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां कोई न पहुंच सके। उन्होंने एक गहरी गुफा का चयन किया जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। गुफा के मुहाने पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले खतरनाक पौधे और कांटेदार झाड़ियां थीं, जो इसे और भी सुरक्षित बनाती थीं। महर्षि ने गुफा के अंदर एक पुरानी चट्टान के नीचे बोतल को छिपा दिया और उस स्थान को एक जादुई तंत्र से सुरक्षा प्रदान की, ताकि कोई भी इस रहस्यमय गुफा में प्रवेश न कर सके। इस तरह नागिन को उस बोतल में बंद करके सुरक्षित जगह पर रख दिया गया।
राजकुमार अब सुरक्षित हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं फिर से हार गई, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी। राजा सूर्य प्रताप। आपकी कृपा से ही हमारे राजकुमार की जान बच पाई। आपके साहस और बुद्धिमानी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपने जिस लगन से हमारी रक्षा की, वह न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। हम आपके ज्ञान और मार्गदर्शन को कभी नहीं भूलेंगे और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।